अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैं आपको ईद का फ़र्स्ट डे जो है वो रिप्रेजेंट करवाऊंगी। मैं बताऊंगी आपको कि मैंने ईद के फ़र्स्ट डे में क्या क्या बनाया और हम कहाँ कहाँ गए, और ये तमाम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और किस तरीके से मेरा फुल डे गुजरा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जी हम लोग सुबह 4 बजे के करीब उठे थे, तकरीबन 4:30, क्योंकि रोज़ों में जो है वो एक रूटीन बनी होती है 3:30 पौने 4, 4 साढ़े 4 इस तरह की उठने की। तो हम लोग जो है वो 4:30 बजे उठे और उठने के बाद जो है वो हम लोग फ्रेश हो गए। हम लोग, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों जाग गए थे। फिर वज़ू किया, वज़ू करके नवाफिल पढ़े। नवाफिल पढ़ने के बाद फिर हम नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ी और मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ के लिए बाहर चले गए थे मस्जिद की तरफ। और फिर वो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वहीं पर रहे। और फिर साथ ही जब ईद की नमाज़ हुई तो ईद की नमाज़ के बाद है, क्योंकि मस्जिद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिस मस्जिद में ये जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं साथ ही जो है भाई नमाज़ पढ़ के मैं वहीं पर रुक जाऊँगा। तो मैंने ये अब तकरीबन 5 सवा 5 बजे का टाइम हो रहा था, तो नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैंने साथ ही हलवा बना लिया, क्योंकि सुबह सुबह मैंने हलवा बना लिया था। हलवे में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो हलवे की जो है वो रेडी कर ली थी। और रात को ही, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि रात को ही मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली थी, वॉशरूम भी देख लिया था कि साफ़ है या नहीं है, और कमरा भी देख लिया था कि वो भी क्लीन है या नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें मैंने सारी जो है वो देख ली थी। तो रात को खीर भी बना दी थी, आटा भी गूंद दिया था मैदे का, और साथ में जो है हलवा रह गया था, तो हलवा जो है वो मैंने सुबह बनाया था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी जी हलवा, और ये हलवा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना था। तो इस हलवे को मैंने अच्छे तरीके से पहले भुनाई की, और भुनाई करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला था, पहले कोई कुछ भी नहीं डाला था, ना ऑयल ना घी। वैसे तो घी से बनाते हैं, ऑयल से तो नहीं बनाते, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई घी पहले नहीं डाला। इसको मैंने हल्की आंच पे, जिस तरह से ज़ीरा भुना जाता है, इस तरीके से मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। और जब ये हल्का हल्का जो है वो, मतलब आपने इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। अगर इसका डार्क कलर हो जाएगा तो ये कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए आपने इसको ब्राउन कलर नहीं देना, आपने हल्का हल्का इसको फ्राई करना है। बस जब खुशबू आने लगे तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर घी डाल देंगे। तो घी डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और भुना, और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके दूध डाला, और जो है साथ में मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। और चीनी जो है वो तकरीबन एंड पे मैंने डाली थी, क्योंकि जब आप चीनी डाल देते हैं तो चीनी से जो है वो लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जब दूध और पानी डाल दिया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी। तो चीनी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर जो है वो चीनी जो है वो तकरीबन हलवे के हिसाब से डाली थी। तो यहाँ पर मैं ये फूड कलर डाल रही थी। तो फूड कलर आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला था, ताकि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा ज़र्दा कलर में आ जाए। तो ये ज़र्दा कलर वाला फूड कलर था, तो वो मैंने डाल दिया था। पहले मुझे कम लगा तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाला, ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना, अब यहाँ पर हम लोगों ने इसे चमचे को बंद नहीं करना, हिलाना। अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पर शेक करते जाना है उस वक्त तक जब तक ये हमारा हलवा जो है वो थिक ना हो जाए। अब यहाँ पर हम लोगों ने डाले हैं जी इलायची पाउडर, भी आप डाल सकते हैं और इलायची भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 जो है वो इलायची के दाने डाले थे, ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा 70 से 80% के करीब जो है वो हलवा हो चुका था। और यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से माशाल्लाह इतना प्यारा ये कलर आ रहा था। जब ये तकरीबन 90% हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी थी खोपरा डाल दिया था। ये खोपरा जो है वो मोटा खोपरा था, पिसा हुआ खोपरा नहीं था, तो ये वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद जब मैंने हलवा रेडी कर दिया तो मैंने बेटी को तैयार किया, बेटी को शूज़ पहनाए, कपड़े पहनाए, उसको मुंह नहलाया। और नहलाने के बाद, पहले तो मैंने मुंह धुलवाना था, लेकिन सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने उसको फिर नहलाया, और नहलाने के बाद मैंने उसको रेडी कर दिया। माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद जी तकरीबन मेरे हस्बैंड जो है वो आने वाले थे, तो क्योंकि मस्जिद करीब है तो मस्जिद से जो है वो आवाज़ आ रही थी अज़ान की, तो इस वजह से जो है ना मुझे पता लग गया कि अब बस उनके आने का टाइम हो गया है। अज़ान जो है वो नमाज़ भी हो गई है, और ईद की भी नमाज़ हो गई है, और जो है वो फजर की भी अज़ान काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। तो इस वजह से जो है फिर मैंने जो है जल्दी से चाय रखी, और चाय के बाद मैंने मैदे की रोटियां बनाई, क्योंकि मैंने पहले पूड़ियाँ बनानी थी लेकिन पूड़ियाँ नहीं बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई रोटी बनानी है, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर रोटी बना दी थी।
तो यहाँ पर जी मैंने रोटियां जो है वो बना के रख दी, और ज़ाहिर रोज़ा था, रोज़े में जो है वो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, 30 रोज़ों के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने फिर जो है वो रोटियां रेडी की और पराठे रेडी किए, और पराठे रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पर हलवा जो है वो एक डिश में गार्निश किया। हलवे को निकाला, और निकालने के बाद मैंने ऊपर आलमंड और जो हमारे रेज़न्स वगैरह थे वो मैंने ऊपर डाल दिए, और बड़े अच्छे तरीके से जो है ये मेरा हलवा जो है वो रेडी हो गया था। बहुत ही मज़े का बना था। और रात वाली खीर थी जो कि वो भी मैंने बना के रखी, और साथ में जो है चाय बनाई, हलवा बनाया, और साथ में जो है ना ये हमारा मेन्यू था जो कि मैंने नाश्ते के साथ जो है वो किया, और ये मैं आपको शो करवा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से इतने मज़े की ये खीर भी बनी थी, और साथ में जो है वो हलवा भी रेडी हो गया, और साथ में ये पराठे भी माशाल्लाह से, और चाय भी बहुत मज़े की। उसके बाद जी जब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद मैंने निकाली ये चाँपें, और चाँपों को मैंने रख दिया प्रेशर कुकर में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाने थे कप केक्स, और कप केक्स के लिए मेरे अंडे जो हैं वो ठंडे थे, तो मैंने इन ठंडे अंडों को जो है वो गर्म पानी में रखा। ये एक टिप भी है, आप इस टिप को जो है वो अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लें कि आप पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लें। अगर आपके अंडे आपके फ्रिज वाले अंडे हैं तो उन अंडों को आप जो है वो गर्म नीम पानी कर लें। नीम गर्म पानी करना, पानी बॉयल नहीं करना, नीम गर्म पानी कर लें, और उसके अंदर आप तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो रखें, और इंशाल्लाह ताला ये आपके अंडे जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ली जी चीनी, और चीनी आपने पाउडर शुगर लेनी है या फिर आपने बारीक पिसी हुई चीनी लेनी है, वो ले ली। और साथ में जो है ना मैंने 2 अंडे ले लिए, 1 अंडा मैंने लिया था यहाँ पर, और 1 अंडे को जो है ना मैंने अच्छे तरीके से जो है वो बीट कर लिया। यहाँ पर आप हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हैंड विस्क यूज़ किया था, तो इस हैंड विस्क को यूज़ करने की वजह से जो है ना मेरे जो कप केक्स हैं वो ज़्यादा फूले नहीं थे। तो यहाँ पर आप मशीन भी यूज़ करें ताकि मशीन की वजह से हो। यहाँ पर ही मैंने कंडेंस मिल्क डाला, मैं मैदा ले रही थी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो मैंने अंडे और वो मटेरियल रेडी किया था अंडों वाला, अंडे और चीनी का, तो उस मटेरियल के अंदर मैंने इसको डाल दिया। अब जी यहाँ पर मैं ये रेडी कर रही थी एक सांचा। ये सांचा वो था जो कि स्मॉल कप केक्स का था, तो इसमें जो है वो मैंने इनको सारों को जो है मैंने ऑयल लगा दिया सांचों के नीचे, सांचों के ऊपर जो है वो ऑयल लगा दिया, और साथ में जो है ये मैंने इसके ऊपर ये कप केक्स के पेपर रख दिए। उसके बाद जी मेरे पास जो मैंने एग वाला मटेरियल बनाया था उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और साथ में जो है वो मैंने मैदा डाल दिया। यहाँ पर ये बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मेरे बीट हो गए थे, और माशाल्लाह से ये मेरे कप केक रेडी हो गए थे। ये कप केक ना फूलने की वजह ये है कि इसके अंदर जो है मैंने बीटर नहीं यूज़ किया था, इस वजह से ये फूले नहीं थे। यहाँ पर मेरा चाँपें भी जो हैं वो रेडी हो गई थी, और फिर उसके बाद जी तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था, तो हम लोग बाहर निकल गए थे। हम लोगों की पूरी फैमिली और साथ में जो है हमारे कज़न्स वगैरह, उन सब ने जो है वो आउटिंग के लिए बाहर जाना था। तो हम लोगों ने पहले ईद के पहले दिन जो है हम लोग बाहर निकल गए, और हम लोगों ने वहीं पर जो है वो बारबेक्यू भी किया, और बड़ा ही मज़ा आया। बारबेक्यू की मैं जो है वो पिक्चर्स नहीं बना सकी, उसकी वजह ये थी बहुत ज़्यादा रश था, तो रश की वजह से जो है ना वो सारे तकरीबन 50% तो मेल थे, तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने जो है ना यहाँ पर हम लोग समुंदर भी गए थे, तो समुंदर का भी व्यू माशाल्लाह से ये है, तो बड़ा ही मज़ा आया था, बड़ा ही हमने इंजॉय किया था, और फिर हम लोग जो है वो घर वापस आ गए थे। तो ये जी रात का व्यू था माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ बैठे थे, नीचे हम लोगों ने कारपेट्स वगैरह, शीट्स वगैरह बिछाई थी, और पानी देखे माशाल्लाह से किस तरह से लहरें जो है वो दे रहा है, और माशाल्लाह बड़ा ही हम लोगों ने एंजॉय किया था। और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। तो ये थी जी मेरी आज की रूटीन, और मैंने कप केक बनाए, उसके बाद हलवा बनाया, और साथ में मैंने चाँपें बनाई, और कोई मैंने इस दफ़ा चावल वगैरह नहीं बनाए थे क्योंकि हम लोगों ने बाहर निकलना था, और बाहर जो हम लोगों ने ज़्यादा इंजॉय करना था, इस वजह से। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।